बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अदालतों ने जो फैसले दे रखे हैं आपके सामने चंद बयान करता हूँ। अदालत कहती है म्यूटेशन इज नॉट अ डीड ऑफ टाइटल बट मियरली अ साइन ऑफ इंडिकेशन ऑफ सम प्रीवियस ओरल ट्रांजैक्शन। यानी जो इंतकाल है ये मलकियत का सबूत नहीं है, बल्कि ये जाहिर करता है कि इस इंतकाल से पहले कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, यानी कोई रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद ये इंतकाल हुआ है। और अगर ये जुबानी इंतकाल है तो ये इंतकाल इटसेल्फ सबूत नहीं होगा मलकियत का, बल्कि इसके बाद जब आपका नाम जमाबंदी में आ जाएगा तो जमाबंदी की नकल वो असल आपके लिए सबूत मलकियत होगा। ये कहा गया है म्यूटेशन के बारे में। आगे एक और फैसले में अदालत कह रही है म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। यानी अगर एक रजिस्ट्री हो गई है किसी प्लॉट की, उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे इंतकाल दर्ज करना लाजमी है। अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर है और उसके बाद इनकार नहीं किया जा सकता इंतकाल दर्ज करने से। आगे जनाब एक फैसले में अदालत कहती है एंट्रीज in regard of rights are strong piece of evidence in support of a person's title to immovable property and ought to be relied upon in absence of satisfactory evidence in rebuttal। यानी अगर किसी बंदे का रिकॉर्ड के अंदर नाम मौजूद है बतौर मालिक, तो उसको दुरुस्त ही समझा जाएगा अनलेस आप कोई उसके मुखालिफ डॉक्यूमेंट ना पेश कर दो। यानी एक बंदा अगर कह रहे है कि मैं इस जमीन का मालिक हूं और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ये मालिक नहीं है, तो जो कह रहा है कि ये मालिक नहीं है उसने कोई सबूत दिखाना है। क्योंकि जो पहला है जो कह रहा है कि मैं मालिक हूं उसने सबूत पेश कर दिया रिकॉर्ड में से कि देखे मेरा नाम लिखा हुआ है। अब अगर दूसरा उसको रिजेक्ट करना चाहता है तो उसने कोई स्ट्रांग सबूत पेश करने हैं, तब दूसरे की बात मानी जाएगी। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ। यानी जब तक आप उसको रिबट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं देते, तब तक महकमा माल के रिकॉर्ड में जो बात लिखी हुई है, जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको दुरुस्त ही समझा जाएगा। आगे जनाब यही बात एक और फैसले में आ रही है प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस वुड बी अटैच्ड टू सच एंट्रीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स विच वर प्रॉपरली मेंटेन्ड बाय रेवेन्यू अथॉरिटीज। यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जो तवातर के साथ, क्योंकि जमाबंदी हर 4 साल बाद बनती है, अगर हर 4 साल बाद एक बंदे का नाम बतौर मालिक आ रहा है और पिछले काफी अरसे से आ रहा है, अब अगर कोई बंदा आके कहता है कि नहीं ये मालिक नहीं है, ये गलत एंट्री है, तो उसने फिर सबूत पेश करने हैं और मजबूत दलाइल और सबूतों के साथ इस बात को साबित करना है कि वो मालिक नहीं है। आगे जनाब एक और फैसला है अंडर इस्लामिक लॉ एज सून एज समवन owns some property dies, the succession of his property opens and property gets automatically and immediately vested in the legal heirs, and such vesting is not dependent upon the intervention of any act of the revenue authorities or any state agency। यानी जैसे ही किसी बंदे की डेथ होती है, उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी होती है वो राइट अवे यानी उसी वक्त उसके वारसों को मुंतकिल हो जाती है। यानी कानूनी तौर पे उसके वारिस उसी वक्त मालिक बन जाते हैं, इससे पहले कि उसके नाम इंतकाल वरासत दर्ज हो। यानी उससे पहले ही उनको मालिक समझ लिया जाता है, क्योंकि बाप अगर फोत हो गया है तो बच्चे राइट अवे उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इंतकाल जब भी दर्ज हो उससे पहले भी अगर वो अपना हिस्सा फरोख्त करना चाहें, किसी से एग्रीमेंट करना चाहें, तो वो एग्रीमेंट करने का इख्तियार रखते हैं, क्योंकि वो उसी वक्त मालिक बन गए थे जब वालिद की डेथ हुई थी। आगे जनाब बात हो रही है कि 3 कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ सक्सेशन। यानी सक्सेशन किसी की विरासत कब ओपन होगी, कब विरासत खुलेगी, कब किसी की प्रॉपर्टी आगे मुंतकिल होगी, तो उसकी 3 कंडीशंस हैं। एक, यानी एक बंदे की डेथ हो। दूसरा, उस बंदे के नाम कुछ प्रॉपर्टी हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसके वारस हो। अगर ये तीनों मौजूद हैं सो दैट्स मीन कि वरासत मुंतकिल हो गई है। इंतकाल वरासत पहले जिक्र किया, वो चाहे बाद में दर्ज हो, लेकिन जो वारिस होते हैं वो उसी वक्त प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। आगे जनाब ये बात हो रही है कि इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल दैट whenever a mutation is attested on the basis of registered sale deed, revenue authorities are not required to look into its validity।
It is within the competence of revenue authorities to disallow or refuse mutation when the alienation of land is made by a person who has no valid title. अच्छा, पहले एक बात अदालत ने की एक फैसले में, अब ये बिल्कुल उससे बरक्स बात की जा रही है। यहाँ क्या बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा रजिस्ट्री करवा के ले आता है और वो आके कहता है कि इसकी बुनियाद पे इंतकाल दर्ज किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर सूरत में इंतकाल दर्ज करना है, बल्कि अगर आपको नजर आ रहा है कि ये रजिस्ट्री गलत हुई है, जिसने रकबा बेचा है वो मालिक नहीं था, रिकॉर्ड कोई और बात बता रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड तो महकमा माल के पास मौजूद होता है, उन्होंने इंतकाल दर्ज करना है और उनके रिकॉर्ड में नजर आ रहा है कि जिसने बेची है उसने फ्रॉड करके बेची है, ये रजिस्ट्री ये असल नहीं हो सकती, इस बंदे की मलकियत ही नहीं थी जो इसने रकबा बेच दिया है, तो वो इनकार कर सकते हैं और उनका लिए इनकार करना लाजमी है। पहले एक मैंने क्या जिक्र किया एक जजमेंट में कि जब किसी के सामने रजिस्ट्री आ जाए तो उसने इंतकाल लाजमी दर्ज करना है, लेकिन यहाँ ये बात की जा रही है कि अगर बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इसमें फ्रॉड हुआ है, तो फिर आपके ऊपर कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इंतकाल दर्ज करो, आप इनकार कर सकते हो। आगे जनाब बात हो रही है कि एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, कि एग्रीमेंट टू सेल यानी जब आप स्टाम्प पेपर पे रकबा सेल करते हैं तो उस एग्रीमेंट को ना तो रजिस्टर कराना जरूरी होता है और ना ही उसका महकमा माल के रिकॉर्ड में कहीं इंदराज जरूरी होता है। वो कहीं भी उसकी किसी तरीके से भी एंट्री, उसकी रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो एक आर्जी सेटलमेंट होती है, आपने स्टाम्प पेपर पे एक वक्ती मुआहदा किया है, बाद में जाहिर है आपने इंतकाल दर्ज करवाना है या आपने रजिस्ट्री करवानी है। आगे जनाब बात हो रही है कि खसरा गिरदावरी अटैच नो प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस लाइक दोज अपीयरिंग इन जमाबंदी, यानी जो खसरा गिरदावरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको वो वेट वो अहमियत कानून में हासिल नहीं है जो जमाबंदी की एंट्रीज को, यानी जो फर्द है यूं कह लें कि उसको जो अहमियत हासिल है वो खसरा गिरदावरी को नहीं हासिल। इसका ये मतलब नहीं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, खसरा गिरदावरी की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन एक कंपैरिजन दिया जा रहा है कि खसरा गिरदावरी की वो अहमियत नहीं है जो नकल रजिस्टर हकदारान या अदरवाइज और कई डॉक्यूमेंट्स आप कह लें जो उनकी अहमियत बनती है।